Hello, dear friends. Can you answer these four questions where you have to find out what is wrong in the verbs? Let's find it out. So, this is spotting the error video. Okay, in this video, we will be spotting the errors and they will be based on the verbs only. Okay, so I hope you will answer these four questions. 4 out of 4 would be your scorecard. I am hoping. Let's see. The first one is he was so inquisitive that he rose many questions in the class. First of all, you should know the meaning of this word inquisitive. Inquisitive वो बच्चा होता है जो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है, वो बहुत क्यूरियस होता है, तो हम क्यूरियस को somehow बोल सकते हैं कि वो inquisitive है. अगर आपके क्लास में भी कोई inquisitive है तो प्लीज do tell him. Okay. See, he was so inquisitive, there is no mistake in it, that, okay, he rose many questions. Now, see this one. आई होप यू फाउंड दिस रोज. अब रोज का मतलब क्या होता है? एक तो रोज होता है फ्लावर, ठीक है, ROSC रोज जो सबको पसंद है. उसके बाद एक रोज और होता है जो कि होता है सेकंड फॉर्म ऑफ राइज, राइज, रोज, राइजन, याद है. बट यहाँ पर ये रोज करेक्ट नहीं फिट होता क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है. जैसे आप हैंड रेस करते हो ना, तो वो क्वेश्चन रेस करता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए RASE, रेज होना चाहिए था. ठीक है, समझ में आया. रेज मतलब वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पर, उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है तो आप रेज्ड कर देंगे. गॉट इट? ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, here we go. The university was found in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. Aspects मतलब होते हैं कई फैक्टर्स पे या कई नज़रियों में. अब देखो यहाँ पर फाउंड लिखा हुआ है. आप तो बोलोगे कि फाउंड जो है वो सही है क्योंकि थर्ड फॉर्म होनी चाहिए. फाइंड, फाउंड, फाउंड थर्ड फॉर्म, लेकिन नहीं. फाउंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है FOUN, दिस इज NDED, फाउंडेड. तभी कहते हैं फाउंडर, फाउंडेड. तो ये अपने आप में एक वर्ड है जिसका थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड. सो दिस इज रॉन्ग हेयर एंड द करेक्ट वन शुड बी दिस. ओके, नेक्स्ट वन इज third question. I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways. mend मतलब होता है सुधार करना, अपने रास्तों में सुधार नहीं किया उसने. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट. अब कंप्लेंट जो होता है इसका मतलब होता है कि ये एक नाउन है. अब बेसिकली आप सब्जेक्ट के बाद नाउन तो नहीं लिख दोगे क्योंकि यहाँ पर आई लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक प्रोनाउन लिखा हुआ है. अगर आप यहाँ पर नाउन लिख दोगे तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होगी जो कि है कंप्लेन. अब ये वर्ब है, इस वर्ब में अगर आप टी लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है, अगर ईडी लगा दोगे तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. Let's see the fourth one. Failure must not have, sorry, permanent effect on a person because only tough survive. अब देखो ये जो लिखा हुआ है affect, affect जो होता है वो एक verb है, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना है. लेकिन यहाँ पर जो आना चाहिए थी वो नाउन नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये देखो यहाँ पर नाउन पहले से लिखे हुए, मस्ट हैव मॉडल है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इफेक्ट आना चाहिए था. क्योंकि ये दोनों सेम लगते हैं तो आपको लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, बट ऐसा नहीं है. ये एज अ वर्ब आता है और ये एज अ नाउन आता है. सो आई होप यू स्कोर्ड 4 out of 4. अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.